डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे कि कैसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखेंगे आपको पहचानना कैसे है, उसके रूल्स क्या हैं, कैसे उनको हम ट्रांसलेट करेंगे, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। तो याद आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने में, ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को अंत तक देखिए। निश्चित है आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर है सिंपल प्रेजेंट टेंस और ये इसकी पहचान है। किसी भी सेंटेंस को देखकर कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये देखिएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस की ये पहचान है। किसी भी सेंटेंस को देखकर कैसे पहचानें कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कोई भी हिंदी सेंटेंस देखिए, यदि उसके अंत में, क्रिया के अंत में, जैसे खाना पीना, रोना धोना, सोना उठना, बैठना, लड़ना भिड़ना, पटकना मारना, ये सभी क्रियाएं होती हैं, ये सभी मेन वर्ब होते हैं, इनको एक्शन वर्ब कहते हैं। यदि एक्शन वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ जुड़ा रहता है तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। मैंने क्या कहा, मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब मीन्स खाना पीना, रोना धोना, सोना उठना, बैठना, लड़ना भिड़ना, मारना पटकना। इस प्रकार से जिन शब्दों के अंत में ना आता है वो 95% आपके वर्ब होते हैं। 5% 5 वर्ड ऐसे कहीं मिल जाएंगे जो वर्ब नहीं होंगे। यदि उससे एक्शन की बात होती है तो वो सभी के सभी वर्ब हैं। यदि उनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ आ रहा है तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है। अब इतना देखने के बाद जैसे मैंने कुछ सेंटेंस को लिखा है यहाँ पर देखिएगा, ये इन सेंटेंसों को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। वह रामायण पढ़ता है, यहाँ अंत में आया ता है। पढ़ना, पढ़ना में जुड़ा है पढ़ना। मैं याद करता हूँ, ता हूँ आया है याद करना। सीता चाय पीती है, पीना में ती है आया है। कुत्ते भौंकते हैं, भौंकना में ते है आया है। गाय चरती है, चरना में ती है आया है। तो पढ़ना, करना, याद करना, पीना, भौंकना, चरना, सभी में ना आ रहा है और सभी से एक्शन की बात हो रही है। और सभी के अंत में देखेंगे किसी में ता है, किसी में ती है, किसी में ते है, किसी में ती है, किसी में ता हूँ आया हुआ है। तो ऐसा अगर आपको अब मिल रहा है तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचानने के बाद डियर फ्रेंड्स आपको ये देखना है कि वो सिंपल सेंटेंस है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। सिंपल सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, जितने भी सेंटेंस हम बोलते हैं सभी के सभी सिंपल होते हैं। उसमें हम नहीं को अगर शामिल कर दें तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, कोई जानकारी, कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब वो पूछने की तरीका दो होता है जिसको हम आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होगा या कैसे पहचानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप सिंपल सेंटेंस देखेंगे, उसके रूल्स क्या हैं, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये सारी बात आपको समझ में आएगा। वह रामायण पढ़ता है, मैं याद करता हूँ, सीता चाय पीती है, कुत्ते भौंकते हैं, गाय चरती है, ऐसे सेंटेंस अगर आपको मिले तो सभी के सभी सिंपल होंगे। और उसके रूल्स क्या हैं, उसके रूल्स ये हैं कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता मीन्स काम करने वाला। उसके बाद भी वन लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर अदर वर्ड। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, वह रामायण पढ़ता है। सब्जेक्ट कौन है, वह। कौन या किसने लगाने पर उत्तर में जो मिले वो हमारा सब्जेक्ट होता है। कौन रामायण पढ़ता है, वह की इंग्लिश होगा ही। ठीक है। उसके बाद भी वन लगाना है। पढ़ता, पढ़ता में ता हटाइए, ना जोड़िए। पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। ठीक। आगे बढ़े, यहाँ पर देखिए यस या यस लगाना। अब ये समझना है कि लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यस या यस कब लगेगा, ध्यान से समझिएगा। यदि आपका सब्जेक्ट ही है, यदि आपका सब्जेक्ट सी है, यदि आपका सब्जेक्ट इट है, यदि आपका सब्जेक्ट किसी का नाम है, किसी का नाम मतलब मोहन, सोहन, रीता, गीता, सीता, और यदि आपका सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन है, कोई सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ यस या यस लगेगा, मतलब यस या यस लगाना है आपको। लेकिन यदि आपका सब्जेक्ट आई है, यदि आपका सब्जेक्ट वी है, यदि आपका सब्जेक्ट यू है, यदि आपका सब्जेक्ट दे है, और यदि आपका सब्जेक्ट कोई प्लूरल नाउन है, क्या है, कोई प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ आपको यस या यस नहीं लगाना है। ठीक है।
कब नहीं लगाना, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो और कोई प्लूरल नाउन जैसे बॉयज हो गया, कैट्स हो गया, डॉग्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, टीचर्स हो गया, डॉक्टर्स हो गया, जिससे एक से अधिक का पता चलता है, उसके साथ एस या एस नहीं लगाएंगे। आपका सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, नेम है, जैसे मोहन, सोहन, रीता, गीता, सीता, किसी का नाम होगा तो लगेगा। सिंगुलर नाउन होगा जैसे बॉय, कैट, डॉग, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, इन सभी के साथ एस या एस लगेगा। तो यहाँ पर यस या यस लगेगा, ठीक है। अब बात ये समझना है डियर फ्रेंड्स कि एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा। दो चीज़ है, एक है यस और एक है ई एस, ठीक। तो एस को छोड़ दे रहा हूँ, ई एस समझ लीजिए, अभी एस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिस वर्ड का, देखिएगा ध्यान समझिएगा, जिस वर्ड का अंतिम अक्षर आपका एक्स हो, वो हो, सी एच हो, यस हो, एस एस हो, यस एच हो, वहाँ पर आपको ई एस लगाना है। क्या लगाना है? ई एस, ठीक है। इनके बाद अगर कोई भी बचेगा तो उसके साथ आपको लगाना है क्या? यस। रेस्ट, रेस्ट मीन्स बाकी जो बच रहे हैं उनके साथ आपको यस लगाना है, ठीक। जैसे देखिए इसको अगर समझिए तो इसमें क्या आया है? डी। यहाँ एक्स, ओ, सी एच, एस, एस एस, एस एच में से कोई नहीं है, डी है, इसलिए यहाँ पर यस लगेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे रामायण, तो रामायण लिख दीजिए। उसके बाद फुल स्टॉप, क्योंकि और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए, मैं याद करता हूँ, सब्जेक्ट कौन है? मैं की इंग्लिश आए। उसके बाद याद करना का इंग्लिश होता है लर्न, LEARN, लर्न। V1 हो गया यस या यस। देखिए यहाँ आई है, मैंने यहाँ पर लिखा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ एस या यस नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा और कोई है नहीं, फुल स्टॉप। इसी प्रकार से अगला देखिए, सीता चाय पीती है, सीता किसी का नाम है, सीता ही रहेगा। पीना का इंग्लिश होता है, टेक का भी यूज कर सकते हैं और ड्रिंक का भी यूज कर सकते हैं, तो ड्रिंक लगा दे रहा हूँ मैं, सीता ड्रिंक। अब किसी का नाम है, मैंने यहाँ लिखा ही, सी, इट, नेम, किसी का नाम हो तो यस या यस लगे। अब समझना है यस लगाए या ई एस, तो देखिए एक्स, ओ, सी एच, एस, एस एस, एस एच, इसमें से कोई इसका अंतिम अक्षर नहीं है, इसलिए यहाँ पर यस लगाएंगे। और चाय की इंग्लिश टी। अगला देखिए, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते की इंग्लिश होगा डॉग्स, डॉग्स। अब देखिए इसको समझना है, ये डॉग से बना हुआ है, डॉग सिंगुलर नाउन है और डॉग्स प्लूरल नाउन है। तो जब डॉग्स होगा, बात समझिएगा, जब डॉग्स होगा, यहाँ लिखा हूँ मैं, प्लूरल नाउन होगा तो यस या यस नहीं लगेगा। भौंकना का इंग्लिश होता है बार्क, बार्क ही रहेगा, फुल स्टॉप। गाय चरती है, गाय की इंग्लिश होता है काऊ, तो लिख देंगे द काऊ। चरना का इंग्लिश होता है ग्रेज, GRAZE, ग्रेज। काऊ देखिए, गाय, एक गाय की बात हो रही है, सिंगुलर ना फॉर्म में है, सिंगुलर नाउन है, तो यस या यस लगेगा, यहाँ यस लगेगा, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे हमें सिंपल सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर है नेगेटिव सेंटेंस, और देखेंगे कैसे हमें नेगेटिव सेंटेंस को पहचानना है और कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस के क्या रूल्स हैं, कैसे पहचानेंगे, ये सारे रूल्स आपको पता चलेगा। जैसे पहला सेंटेंस है, वह नहीं खाती है, यहाँ पर नहीं शब्द आपको मिलेगा, हम वहाँ नहीं जाते हैं, यहाँ भी नहीं शब्द है। लड़का नहीं रोता है, यहाँ भी नहीं शब्द है। तो इन सभी सेंटेंसों में नहीं शब्द है। सिंपल सेंटेंस में जब नहीं शब्द को शामिल करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण होता है, नेगेटिव सेंटेंस बनता है। ये सभी के सभी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के क्या रूल्स हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का यूज करेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, वह नहीं खाती है, वह की इंग्लिश होगा सी, सब्जेक्ट हो गया। अब आता है बारी डू लगाएं या डज लगाएं, तो चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डू किसके साथ लगेगा? डू लगेगा आई के साथ, डू लगेगा वी के साथ, डू लगेगा यू के साथ, डू लगेगा दे के साथ, और डू लगेगा प्लूरल नाउन के साथ। इन सभी के साथ डू का यूज करना है। डू, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू का यूज करना है, ठीक। डच का यूज किसके साथ करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैं डच का यूज लिख दे रहा हूँ। डच किसके साथ लगाएंगे? डच का यूज करना है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या किसी का नाम होगा या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ डच का यूज होगा, ठीक। जैसे कि आपने भी
देखा इसमें कि कैसे हमें को करना है कि डू कहाँ यूज़ करना है और डस का यूज़ कहाँ करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए सी है और सी के साथ लगेगा डस, तो डस लगाइए। उसके बाद आगे बढ़ना है, नॉट का यूज़ करना है और नॉट का यूज़ करने के बाद भी वन का यूज़ करेंगे। खाना, खाना का इंग्लिश होता है ईट। ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड नहीं है, फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस देखिए, हम वहाँ नहीं जाते हैं। सब्जेक्ट हमारा है हम की इंग्लिश होता है वी के साथ मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, डू का यूज़ करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, नॉट यहाँ देखिए, फिर बी वन। जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में है देयर, तो यहाँ पर देयर का यूज़ कर देंगे, फिर फुल स्टॉप। इसी प्रकार से अगला देखिए, लड़का रोता है, तो लड़का का इंग्लिश होगा द बॉय। ठीक है, ये नाउन है, ये सिंगुलर फॉर्म में, इसका प्लूरल फॉर्म होता है बॉयज। ये बॉय है, नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए डस का यूज करेंगे। प्लूरल फॉर्म में होगा तो डू का यूज करेंगे। फिर नॉट, फिर रोना का इंग्लिश क्राई या बीप का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से देखा कि आपने यहाँ पर कैसे हमें नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और क्या उसके रूल्स हैं। बट डियर फ्रेंड्स, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, कुछ रूल्स अलग हैं। जब सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आ जाए तो उसके नियम अलग हैं। जैसे मैं वहाँ कभी नहीं जाता हूँ, तुम कभी उसे नहीं मारते हो, वह कभी यहाँ नहीं आती है। इन सेंटेंसों में देखेंगे तो इसमें कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ये कभी नहीं एक साथ भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। एक साथ हो या अलग अलग हो, रूल्स वही है। आपको इस रूल्स के अनुसार चलना है, इस रूल्स का पालन नहीं करना है जो आपने भी ऊपर पढ़ा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, मैं एक इंग्लिश आए। उसके बाद नेबर लगाना है। उसके बाद भी वन, जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो। उसके बाद यस या यस, अभी आपने सिंपल में सीखा आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं तो नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट देयर, देयर का इंग्लिश, सॉरी वहाँ का इंग्लिश देयर, फिर फुल स्टॉप। तुम कभी उसे नहीं मारते हो, सबसे पहले सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू। उसके बाद नेबर का यूज करेंगे। उसके बाद मारना, मारना का इंग्लिश होता है बीट। यहाँ पर सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट आपका यू है, मैंने कहा आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, प्लूरल नाउन हो, यस यस नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट उसे, उसे की इंग्लिश हिम, फिर फुल स्टॉप। इसी प्रकार से तीसरा, वह कभी यहाँ नहीं आती है, वह की इंग्लिश होगा सी। ठीक, उसके बाद यूज करेंगे नेबर। उसके बाद आना, आना का इंग्लिश होता है कम। आई, सॉरी, अब यहाँ पर यस या यस लगाना है तो ही, सी, इट, दिस, दैट, किसी का नाम होगा तो आपको यस या यस लगाना है, तो यहाँ लगेगा यस। और उसके बाद यहाँ की इंग्लिश शेयर, उसके बाद फुल स्टॉप। सी नेवर कम्स शेयर। तो इस तरह से आपको जब कभी नहीं सेंटेंस में आया हो तो इस रूल्स के अनुसार ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर नेबर, फिर वी वन, फिर यस या यस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा और आप ट्रांसलेट भी कर ले जाएंगे। अब डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। अगला क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपके सामने स्क्रीन पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्या रूल्स है, कैसे ट्रांसलेट करना है, ये सारी बातें आप सीखेंगे। ये देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस एक प्रश्न करता है, कुछ पूछता है किसी से, वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। फर्स्ट, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड, डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो और जवाब में यस या नो कह सके तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे क्या वह पढ़ता है, तो आप कह सकते हैं यस, हाँ, या कह सकते हैं नो, नहीं। दूसरा, क्या वह प्रतिदिन दौड़ते हैं, तो कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो। क्या राम झूठ नहीं बोलता है, तो आप कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो। अर्थात इनके जवाब में आप यस या नो कह सकते हैं। तो जिनके जवाब में आप यस या नो कह सके वो सभी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और यदि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं तो उसके रूल्स ये हैं। सबसे पहले डू या डैश, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट देखेंगे उसके अनुसार डू या डैश लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट, फिर वी वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे पहले सेंटेंस को देखा जाए, क्या वह पढ़ता है, वह की इंग्लिश होता है ही, और ही के साथ लगता है डस, तो डस लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और फिर पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश यहाँ पर स्टडी का यूज़ कर देंगे, यहाँ पर रीड का यूज़ नहीं करेंगे। फिर रीड का यूज़ बुक पढ़ने के लिए किया जाता है।
अगला सेंटेंस देखें, क्या वे प्रतिदिन दौड़ते हैं? तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका वे है और वे की इंग्लिश होता है दे के साथ मैंने बताया आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ डू का यूज करते हैं। फिर सब्जेक्ट वे की इंग्लिश दे, ठीक। फिर दौड़ना का इंग्लिश होता है रन। V1 ही लगाना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और कोई है नहीं, क्वेश्चन मार्क। क्या राम झूठ नहीं बोलता? यहाँ मैंने नहीं शब्द लिख दिया, क्यों? ये एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब उसमें नहीं शब्द आ जाए तो एसनो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। कुछ नहीं करना, रूल्स वही है। सब्जेक्ट देखिए राम है, किसी का नाम होगा डज लगेगा, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे राम। जब नहीं शब्द हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर भी लगाना है। टेल अ लाई ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये रूल्स हैं एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप्स, जिसे हम कहते हैं WS टाइप, जिनका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे तुम कहाँ रहते हो, वह क्यों नहीं करती है, लड़के क्या खेलते हैं। तो इनके जवाब में आप यस या नो नहीं कह सकते हैं, और ना ही ऐसे सेंटेंसों की शुरुआत क्या से होता है। अगर हो भी रहा है तो इसके जवाब में यस या नो नहीं कह पाएंगे। अगर जिन सेंटेंसों को जवाब यस या नो नहीं होता है उसे हम एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं कहते हैं, WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसके रूल्स क्या हैं? तो इसके रूल्स ये हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड मीन्स कहाँ, क्यों, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, किस किसका, किसके किसके। उसके बाद डू या डज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन के साथ डज, आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ डू, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए पहले सेंटेंस को देखते हैं। तुम कहाँ रहते हो, सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिखना है, वेयर, ठीक है। उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट को देखेंगे तुम की इंग्लिश यू के साथ लगाते हैं डू, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर रहना की इंग्लिश लिव, और कोई है ना, क्वेश्चन मार्क। वेयर डू यू लिव। वह क्यों नहीं करती है, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, वाह की इंग्लिश होता है सी के साथ लगाते हैं डैश, फिर वाह की इंग्लिश सी। एक बात इसमें ध्यान रखना है, इसमें नहीं शब्द है। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द हो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद V1 लगाएंगे, करना का इंग्लिश होता है डू, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से तीसरा सेंटेंस देखिए, लड़के क्या खेलते हैं। सबसे पहले क्या की इंग्लिश वाट। सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है लड़के की इंग्लिश होता है बॉयज़ के साथ लगाएंगे डू, प्लूरल नाउन होगा तो डू का यूज करेंगे। फिर लिखेंगे बॉयज़, और फिर लिखेंगे V1, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, चाहे वो एसनो टाइप हो या एसनो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, चाहे वो WS टाइप हो या WS टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, हम कैसे उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। फिर भी अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में लिखें, उस टॉपिक पर वीडियो आपको अपलोड किए जाएंगे, उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वो डाउट आपके क्लियर हों और आप इंग्लिश में आसानी से सुधार कर सकें। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।